अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि हली बाजार में तुर्क सरदारों का जिरगा जारी था। बहादुर ने अर्तुगरुल को मंजनीके बनाने का मशवरा दिया था। इस किस्त के आगाज में अर्तुगरुल बहादुर से पूछता है, मंजनीकों से हम क्या करेंगे बहादुर साहब? बहादुर कहता है, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ अर्तुगरुल साहब। मैं जानता हूँ कि मंजनीकें कैसे बनाई और इस्तेमाल की जाती हैं। एक आदमी पूछता है, आप जो मंजनीकें बनाएंगे क्या वो कारा जैसर किले की दीवारों के लिए काफ़ी होंगी? यह सुनकर बहादुर कुछ कागज़ उठाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आखिरी जंग में मैंने खुद मंजनीकें तैयार की थीं और हम सुल्तान की फौज के साथ मिलकर लड़े थे। इन मंजनीकों में इतनी ताकत होती है कि ये 1 टन से भी ज्यादा वजनी चट्टान को फेंक सकती हैं। ये कारा जैसर किले की दीवारों को टुकड़े टुकड़े कर देंगी। फिर वो कागज़ अर्तुगरुल को देकर कहता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं फौरन अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मंजनीकें बनाना शुरू कर दूं। अर्तुगरुल कुछ सोचने के बाद खड़ा हो जाता है और फिर सबसे मुखातिब होकर कहता है, जावदार वालों के सिपाही तुर्गत अल्प की कमांड में होंगे। ये निकाया की तरफ से आने वाले काफिलों पर नजर रखेंगे और उनसे निपटेंगे। फिर अर्तुगरुल 5 कबीले के सरदारों को कहता है कि आप तुर्गत अल्प के साथ मिलकर ये काम करेंगे। फिर अर्तुगरुल बहादुर को कहता है, आप अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मंजनीकें बनाना शुरू कर दें। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जब दीवारें टूट जाएंगी तो फिर हम हमला कर देंगे। उस वक्त बाकी कबीलों के सिपाही काय कबीले के सिपाहियों के साथ शामिल हो जाएंगे। अर्तुगरुल बहादुर से पूछता है, आप कितने वक्त में मंजनीकें पूरी तरह तैयार कर लेंगे? बहादुर कहता है, मैं 2 दिन में तैयार कर लूंगा। जगह मैंने सोच ली है कि हम कहाँ तैयार करेंगे। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया बहादुर साहब, आप जल्द काम शुरू कर दें। मैं आपकी हिफाजत के लिए अपने कुछ सिपाही भेज दूंगा। आखिर में अर्तुगरुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, इस पाक जंग में हम न सिर्फ कारा जैसर किला फतह करेंगे बल्कि बाद में निकाया और कुस्तुनतुनिया को भी फतह करेंगे। अगर हमें वो फतवात नसीब ना हुई तो मुझे यकीन है कि हमारी नस्ल में से एक हीरो उभरेगा और वह कुस्तुनतुनिया के दरवाजे खोल देगा और वहाँ इस्लाम का झंडा गाड़ देगा। हमारा मिशन है कि अल्लाह के इंसाफ को पूरी दुनिया में नाफिज किया जाए। कोशिश हम करेंगे और फतह अल्लाह अता फरमाएगा। दूसरी तरफ काय कबीले में जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। कबीले की औरतें हाइमा खातून की निगरानी में सिपाहियों के लिए चीज़ें तैयार कर रही थीं, जिनमें उनकी खुराक, उनके जख्मों के लिए मरहम वगैरह शामिल थे। उन चीज़ों को तैयार करके वो पैक कर रही थीं ताकि जंग के वक्त सिपाही उनको इस्तेमाल कर सकें। गुंदुज भी तीर तैयार करने में मसरूफ था। हाइमा खातून उससे पूछती हैं, तुम क्या कर रहे हो गुंदुज? गुंदुज कहता है, मैं तीर तैयार कर रहा हूँ नानो। मैं ये तीर बनाकर बाबा को दूंगा। मैं जंग पर तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन मेरे बाबा तीर दुश्मन पर चलाएंगे तो ऐसे ही होगा जैसे मैंने चलाया हो। यह सुनकर सब औरतें हंसने लगती हैं। कारा जैसर में तीतन तैयार होकर चल पड़ा था और अटसिस उसकी जासूसी कर रहा था। तीतन चलता हुआ किले के खुफिया रास्ते तक पहुंच जाता है और फिर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अटसिस भी वो खुफिया रास्ता देख लेता है और दिल में कहता है, मुझे पता लगाना होगा कि ये कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ हली बाजार के महल में जिरगा खत्म हो चुका था। तुर्गत अर्तुगरुल से पूछता है, क्या आपको बहादुर के काम पर भरोसा है? अर्तुगरुल कहता है, मैंने उसे यह जिम्मेदारी भरोसे की वजह से नहीं बल्कि तजर्बे की वजह से दी है। एक, हम उसके तजर्बे का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा, वो जावदार कबीले से भी दूर रहेगा। इसके अलावा मैं सामसा की निगरानी में वहाँ कुछ सिपाही भिजवाऊंगा जो उसके हर कदम पर नजर रखेंगे। इतने में अर्तुगरुल के खास सिपाही वापस आकर बताते हैं कि हमने आपके हुक्म के मुताबिक किले के दरवाजों पर नजर रखी हुई है और इसने सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं। फिर अर्तुगरुल बामसी को कहता है, तुम सूरज निकलते ही किले की तरफ रवाना हो जाओगे और आरिस को कहोगे कि वो हथियार डाल दे। तुर्गत कहता है, वो ऐसा नहीं करेगा सरदार। अर्तुगरुल कहता है, हमने जंग की रवायात पूरी करनी है तुर्गत। अब फैसला उसका है कि वो किला देगा या अपना सर देगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। काय कबीले में सिपाही हथियार तैयार करने में मसरूफ थे। इसके बाद एक घोड़ा गाड़ी पर खुराक और हथियार वगैरह लाद दिए जाते हैं और एक काफिला रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में हाइमा खातून भी अंदर से आ जाती हैं और उन्हें कहती हैं, हमने आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं और ये काम हम मुसलसल जारी रखेंगे। अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए। जंग मुबारक हो। फिर वो काफिला रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ बामसी भी कुछ सिपाहियों को लेकर कारा जैसर किले की तरफ रवाना हो गया था। कारा जैसर किले में भी जंग की तैयारियां हो रही थीं।
आरिस अपने खास कमांडर को उस्ताद को कहता है, अर्तुल सामने से हमला नहीं करेगा, बल्कि वो हमारी सबसे कमज़ोर जगह से हमला करेगा। 3 दिन में सारी तैयारियां मुकम्मल कर लो। फिर आरिस उतर कर नीचे आ जाता है और तैयारियों का जायजा लेने लगता है। कोस्तास कहता है, अर्तुल आज एक कासिद भेज रहा है, उसका क्या करना है? आरिस कहता है, अर्तुल सिर्फ जंग की रवायत पूरी करना चाहता है, वो कासिद मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अर्तुल समझता है कि उसने हमें घेर लिया है, लेकिन मैंने उसे बहुत पहले से घेरा हुआ है। जब वो किले पर हमला करेगा तो हम खुफिया रास्ते से निकलकर अचानक उसे दबोच लेंगे। वो जितना पुरएतमाद है उतनी ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। दूसरी तरफ बहादुर जंगल में एक जगह पहुंच गया था। इतने में तीतन उसके सामने पहुंच जाता है। बहादुर पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तीतन कहता है, कुछ लोग हलनी बाजार के सोने के बारे में मुतजस्सिस हैं। यह सुनकर बहादुर समझ जाता है कि ये आरिस का आदमी है। फिर वो घोड़े से उतरकर उसके पास आ जाता है और सिपाहियों को कहता है, तुम लोग यहीं इंतजार करो। फिर वो तीतन को कहता है, गवर्नर आरिस अर्तुल के घेरे में है, सोना उसे बचा नहीं सकेगा। तीतन कहता है, आरिस को सोने की परवाह नहीं है बहादुर साहब, वो सिर्फ मजबूत साथियों की तलाश में है। बहादुर कहता है, क्या वो ये नहीं जानता कि मैं अपनी रियासत के साथ गद्दारी नहीं करूंगा? तीतन कहता है, आरिस आपको सुल्तान से गद्दारी करने का नहीं कह रहा, लेकिन आप दोनों एक ही चीज चाहते हो। बहादुर कहता है, हाँ, अर्तुल का सर। तीतन कहता है, अगर अर्तुल मारा जाए और इस इलाके का कंट्रोल आपको मिल जाए तो हम मिलकर तिजारत को फरोग दे सकते हैं। अमीर सादुद्दीन भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा। ये सुनकर बहादुर कहता है, तुम जाकर आरिस को बताओ कि मैं न सिर्फ जागदार वालों का सरदार बनूंगा, बल्कि अर्तुल का जिद्दी सर भी उतार दूंगा। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही आकर आरिस को बताता है कि अर्तुल का कासिद करीब आ रहा है। आरिस कहता है, आने दो उसे। इस दौरान किले के दरवाजे पर बामसी अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था और उन्हें कहता है, सिपाहियों होशियार रहना, ये रवैयात को नहीं जानते, ये हमारी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। कई आदमियों को खत्म करने से पहले तुम शहीद मत होना। सिपाही कहते हैं, हम तैयार हैं अल्लाह के हुक्म से। फिर किले का दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। बामसी और उसके सिपाही आरिस के सामने पहुंच जाते हैं। आरिस कहता है, तो अर्तुल ने तुम्हें अपना कासिद बनाकर भेजा है बामसी अल्प, क्या उसे गवर्नर पर भरोसा नहीं रहा जिसके साथ उसने अमन का मायदा किया था? बामसी कहता है, हमारा सरदार तुम्हारे फितनों के बारे में जानता है। आरिस गुस्से में कहता है, ये मत भूलो कि तुम किले के मेहमान हो बामसी अल्प। बामसी कहता है, गवर्नर आरिस, अब से तुम इस किले में मेहमान हो, अगर तुमने हथियार ना डाले तो तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। आरिस कहता है, अगर अर्तुल जंग से बाज ना आया तो दोनों तरफ से बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। बामसी कहता है, तुम्हारा शैतानी चेहरा सामने आ चुका है गवर्नर आरिस, हमें अपने जानो माल की कोई परवाह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ बहादुर तीतन को कहता है, जागदार वालों का सरदार बनने के बाद असलहान और तुर्गत के सिपाही भी मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे, फिर मैं अर्तुल को अकेला कर दूंगा। तीतन कहता है, हमारे सिपाही हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं और आपके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। बहादुर कहता है, लेकिन आप किले से कैसे निकलोगे? अर्तुल ने तो किले को घेरे में लिया हुआ है। तीतन कहता है, वो हमारा मसला है, हमारे सिपाही हाजिर हो जाएंगे। बहादुर कहता है, अगर आपके किले में कोई खुफिया रास्ता है और आपको अपने सिपाहियों पर भरोसा है तो फिर आपको अपने किले की तरफ आने वाली चट्टानों और आग के गोलों को भी रोकना होगा। तीतन पूछता है, क्या अर्तुल किले के लिए मंजनीकें तैयार करवा रहा है? बहादुर कहता है, हाँ, और वो मंजनीकें मैं तैयार कर रहा हूँ। तीतन पूछता है, कहाँ तैयार हो रही हैं? बहादुर कहता है, तुम मेरे पीछे आओ। फिर बहादुर घोड़े पर सवार होकर चल पड़ता है और तीतन उसके पीछे रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ आरिस कहता है, तो अर्तुल सुलह के मायदे को खत्म कर रहा है। बामसी कहता है, वो तुम थे जिसने अमन का मायदा तोड़ा था और हमारे लिए जाल बिछाया था। तुम्हें वो जख्म याद होगा जो मैंने तुम्हारी पीठ पर लगाया था और मेरे भतीजे गुंदुज ने तुम्हें अंधा कर दिया है। आरिस कहता है, तुम जाकर अर्तुल को बताओ कि मैं ना ही हथियार डालूंगा और ना ही किला उसके हाथ में जाने दूंगा। हमारे शहनशाह की फौज जल्द यहाँ आ जाएगी, फिर मैं आकर तुम सबको कत्ल कर दूंगा। बामसी कहता है, आने दो उन्हें, हम भी इंतकाम के लिए तैयार हैं। फिर बामसी अपने सिपाहियों को लेकर वापसी की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ बहादुर के सिपाही मंजनीकें तैयार करने में मसरूफ थे, जबकि बहादुर उनकी रहनुमाई कर रहा था। इस दौरान तीतन भी छुपकर ये सब देख रहा था, क्योंकि बहादुर ने उसे अपने पीछे आने को कहा था। सामसा बहादुर से पूछता है, क्या मंजनीकें हमारी उम्मीदों पर पूरी उतरेंगी बहादुर साहब?
بہادر کہتا ہے انشاءاللہ سام صاحب ہمیں زیادہ نہیں بلکہ مضبوط منجنیقیں تیار کرنی ہوں گی۔ پھر بہادر صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہر کوئی سن لے کہ یہ کام وقت پر ختم کرنا ہے ورنہ میں تم صاحب سے حساب لوں گا۔ یہ سن کر سپاہی تیزی سے کام کرنے لگتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔